तो साथियों, ये नर नारायण देव मिली है, आप पे समय निकाल के आए हैं, दूर दूर से आए हैं, इस गंगा में डुबकी लगाने के लिए आए हैं। यहां से खाली हाथ नहीं जाना है, इसी संकल्प के साथ बैठे हैं। यहां से हमने खाली नहीं जाना है, यहां से कुछ न कुछ हम ग्रहण करके जाएंगे, ले करके जाएंगे। साथियों, हो सकता है कुछ भाषा का अंतर है, और मेरे हिसाब से सभी मेरी भाषा को समझ ही लेते होंगे। ऐसा तो नहीं है भाषा समझ में नहीं आती। हमारी बात समझ में आती है, नहीं आती? आती है, सभी को समझ में आती है। थोड़ा बहुत भाषा का रहता है, एरिया वाइज भाषा बदल जाती है, और 20 किलोमीटर बाद भाषा चेंज हो जाती है, बदल जाती है, थोड़ा रहता है, लेकिन कोई बात नहीं है। जब समझना चाहता है तो उसको बात समझ में आ ही जाती है। हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं। हमारा जन्म स्थान हरियाणा में है, गोहाना कस्बे में हमारा जन्म स्थान है, और उसी के पास में नजदीक आश्रम है। जन्म स्थान से 40 किलोमीटर दूरी पर, और दिल्ली में भी छोटा है, झोपड़ी है। और वैसे तो ये जितना भी देख रहे हैं हम, ये पूरा देश क्या, पूरी सृष्टि ये हमारी है, और नहीं तो हमारा कुछ भी नहीं है। ये शरीर ये भी हमारा नहीं है, ये भी एक दिन छोड़ के जाना है। ये भी हमने धारण किया है, किसी मकसद के लिए ये धारण किया है। ये हमने छोड़ के जाना, आप सब ने इस शरीर को छोड़ के जाना है, सभी ने धारण किया है। ये सैलानी है, सैर करने के लिए आया है, लेकिन बड़ी दुविधा में फंस गया। ये मेला देखने के लिए आया था, सैर करने के लिए आया था, लेकिन स्वयं क्या होगा, दुकानदार बन बैठे, व्यापारी बन बैठे। यहाँ पे फंस गया, यहाँ आकर के। कैसे फंसा? मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरी कोठी, मेरा बंगला, जो ये मेरा मेरा कर रहा है, इस मेरे मेरे के चक्कर में आकर के यह फंस गया, जबकि इसका कुछ है नहीं। ये कहता है मेरी उंगली, कहता ना मेरी उंगली, इसका मतलब है मैं कोई और हूं, मैंने इस उंगली को धारण किया है। मेरी उंगली, मेरे केस, मेरे पैर, मेरी छाती, मेरा मुंह, मेरे कान, मेरी आंखें, कहता ना मेरा। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो नहीं कहता ना मैं ऐसा तो नहीं कहता। मेरी आंखें, मेरा, इसका मतलब यह है मैंने इसको धारण किया है, धारण।
तो स्वयं को समझना चाहिए। जब ये संसार में आया था, जब माता के गर्भ से बाहर आया, भाई जब ये माता के गर्भ से बाहर आया, ये हंस रूप था, हंस रूप था, पवित्र था। इसके ऊपर कोई लपड़ांग नहीं लगी थी, कोई मैल नहीं चढ़ा था। और थोड़ी देर के लिए उसका प्रशिक्षण करेंगे, समझेंगे उस बात को। आपको एक एक बात समझ में आएगी। आपने देखा होगा, माता के गर्भ से जब वो बच्चा बाहर आता है, वो बच्चा 10 दिन का 15 दिन का होता है, तो एक कमरे में लेटा होता है, तो उसका ध्यान कहाँ होता है? उसका ध्यान हमेशा लाइट की तरफ देखता रहता है, देखता रहता है लाइट की तरफ। ऐसा अनुभव किया आप लोगों ने? लाइट की तरफ देखता रहता है। अगर वो लाइट चली गई, दीवा बुझ गया, तो बच्चा क्या करता है? बच्चा रोने लग जाता है, रोने लग जाता है ना। ये माताओं का अनुभव है सर। भाई लाइट चली जाती है, 10 दिन का बच्चा है, वो लाइट की तरफ देखता रहता है। अगर लाइट चली गई तो बच्चा क्या करता है? रोने लग जाता है। रोने लग जाता है, नहीं रोने लग जाता? रोने लग जाता है। फिर हम कैंडल जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, दीवा जलाते हैं, तो बच्चा क्या करता है? बच्चा शांत हो जाता, चुप हो जाता है, हो जाता है ना। ऐसा अनुभव किया है? तो इसका मतलब क्या है? वो लाइट को देख करके चुप हो जाता है, लाइट की तरफ देखता रहता है। मतलब क्या है इसका? वो जब गर्भ में था, माता के गर्भ में था, तब वो प्रकाश से जुड़ा हुआ, तब वो प्रकाश से जुड़ा हुआ था, लाइट से जुड़ा हुआ। अब भी वो प्रकाश ही ढूंढता है, वो रोशनी ढूंढता है। तो आपने देखा होगा, जब वो लाइट की तरफ देखता रहता है, तो गर्भ में भी वो लाइट को देखता रहता था। संत महापुरुष कहते हैं, अपनी वाणी में समझाते हैं, भाई जब तू गर्भ में था तो तू ही करता था, कहता था, हे दाता, हे मालिक, मेरे को इसको गर्भ से बाहर निकाल और मैं तेरी प्रार्थना करूंगा, तेरी आराधना करूंगा। मैं तेरे को एक पल के लिए भी भूलूंगा नहीं, मैं हमेशा तेरे को याद रखूंगा। लेकिन हुआ क्या? उसका उल्टा हो गया। अब ये एक पल के लिए उसको याद नहीं करता, भूल गया। आपने देखा होगा, जब 4 महीने का 5 महीने का बच्चा होता है, जब वो चारपाई पे लेटा रहता है, बेड पर लेटा रहता है, उसको कोई खिला नहीं रहा है, अपने आप खेलता रहता, पैर मारता रहता, हंसता रहता। ऐसा अनुभव किया होगा, देखा होगा बहुतों ने। बच्चा अपने आप हंसता रहता है, उसको कोई खिला नहीं रहा है, अपने आप खेलता रहता है। अभी उसको जो पीछे की रील है, पीछे का जो उसका पैटर्न है, उसको भूला नहीं है। कुछ पिछली रील से अभी जुड़ा हुआ है, उस मालिक से जुड़ा हुआ है, वो दाता से जुड़ा हुआ है। अभी उसका कनेक्शन नहीं कटा है। कब कटता कनेक्शन? जब बच्चा बड़ा होता है, और जब 8-10 महीने का, 1 साल का होता है, फिर वो पहचानना लग जाता है, ये मेरी माता है, ये पापा है, ये दादा है, ये दादी है, ये बुआ है। फिर ये उसका ध्यान जो है
अब तक उसका ध्यान पूरी तरह वो मालिक की तरफ लगा हुआ था। अब क्या हुआ, उसका ध्यान बटने लग गया और अब उसकी जो सूरत है वो इधर संसार में लगने लग जाती है और धीरे धीरे बच्चे का विकास होता है, बच्चा बड़ा होता है और पूरी तरह से पीछे से कट जाता है और बीच में एक पर्दा पड़ जाता है, वो माया रूपी पर्दा पड़ जाता है। पूरी तरह माया उसको ढक लेती है, पर्दा पड़ जाता है और फिर वो अपने आप को भूल जाता है, पिछली सारी बातें भूल जाता है। पूर्णतः माया ने उसको घेर लिया है। अब वो दाता को भूल जाता है, परमात्मा को भूल जाता है, जो गर्भ में बार बार कहता था मैं तेरे को भूलूंगा नहीं, फिर भूल जाता है। उसका विचरण संसार की तरफ हो जाता है, उसका रुख जो है वो संसार की तरफ हो जाता है। अब उसका उधर ध्यान नहीं जाता। फिर बच्चा स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, पूरी तरह से भूल जाता है। जब कोई गुरु सतगुरु आता है और उसको जगा देता है, सभी बेहोशी में जीते हैं। आपने देखा होगा जब हम रोड पर चलते जा रहे होते हैं, जा रहे हैं रोड पर, हमारा ध्यान कहीं और ही रहता है, ध्यान कहीं और रहता है। ये बॉडी, ये शरीर रोड पर चल रहा है, ध्यान कोई और रहता है। पीछे से कोई गाड़ी वाला आता है, हॉर्न बजाता है, तो नहीं करता है, एकदम से चेतना आती है, सजग हो जाता है, जाग जाता है और फिर थोड़ी देर तो सजग रहता है, उसके बाद फिर भूल जाता है। फिर इसका जो मन वो फिर मुरारी ले जाता है, फिर इधर उधर चला जाता है। तो इसको सोते हुए हंस को जब को गुरु आता है वो जगा देता है और फिर इसको जो पीछे की ये भूल गया था अपने आप को, उसी लाइन पर फिर चलता है और फिर ये इस संसार में रहते हुए, संसार के सारे काम करते हुए उस मालिक से जुड़ जाता है। फिर ये इस तरह रहता है जैसे पानी के अंदर कमल रहता है, उसकी जो जड़ होती है वो कीचड़ में रहती है, लेकिन पानी कितना भी पानी चढ़ जाए, उसके जो फूल है वो पानी से मिलता नहीं, टच नहीं होता है। तो ये इस भांति से ये जितने भी संत महापुरुष आए इस धरती पर, ये इसी भांति से रहे, इसी तरीके से रहे, सारे काम किए संसार के। सतगुरु मंदिर छोड़ जब काशी में आए, तानी बुने, काम किए, संतों ने समझाया। नानक साहब जब आए, नानक साहब ने काम किए। गरीबदास साहब जब चुटाने धाम आए, गरीबदास साहब ने खेती करी। 6 बच्चे थे गरीबदास साहब के पास। नानक साहब के पास 2 लड़के थे। सभी संतों ने संसार के काम किए, लेकिन वो कला सीख ली, उस कला को जान लिया, स्वयं को जाना। हम इस संसार में यात्री हैं, अपनी यात्रा पर आए हैं,
किसी मकसद से आए हैं और अपने मकसद को पूरा करके हमें यहां से चला जाना। तो यहां सभी उसी मकसद से आए हैं। तो सत्संग प्रेमियों, अपने मकसद को जानें, समझें और अपने जीवन का कल्याण साध लें। एक समय की बात है, नानक साहब युवा अवस्था में थे और उनके खेत में चिड़िया लग रही थी। चिड़िया पहले बैल से हल जोतते थे, यहां तो अभी मैंने देखा है अभी जोतते हैं, और जो दाने डालते हैं खेती में वो थोड़ा ऊपर रह जाते हैं। चिड़िया लग रही थी। किसी ने आकर के कहा नानक साहब के पिता कालू मेहता से, आपके खेत में चिड़िया लग रही है, किसी को भेज करके चिड़िया उड़ाओ, नहीं तो सब दाने को चुग जाएंगी। तो नानक साहब के पिताजी ने नानक साहब को कहा, भाई आप और तो कुछ काम करते नहीं हैं, आप खेत में जाओ और चिड़िया उड़ाओ। नानक साहब खेत में चले जाते हैं और खेत में मचान होता है, लकड़ी का मचान। मचान के ऊपर बैठ करके नानक साहब क्या कहते हैं, राम ही की चिड़िया राम ही का खेत, खा लो है चिड़िया भर भर पेट। क्या कह रहे साहब, किस काम के लिए भेजा था पिताजी ने? चिड़िया उड़ाने के लिए भेजा था। और वहां क्या कह रहे हैं, कह रहे राम ही की चिड़िया राम ही का खेत, खा लो है चिड़िया भर भर पेट। कितनी करुणा है, कितनी दया है, कितनी मैत्री है। संतों के अंदर करुणा बरसती है। वो खाली मानव के लिए नहीं, सभी के लिए करुणा है। पेड़ पौधों के लिए करुणा है, हर जीव के लिए करुणा है, पशु पक्षी के लिए करुणा है। तो साहब के अंदर करुणा बरसती है और कहते हैं जब अच्छा काम कोई भी करता है तो साहब जब वहां पे क्या चिड़िया उड़ा रहे थे, साहब को पता था ये खेत मेरा नहीं है, ये किसका है? ये माया राम की, अपनी कह गवार। ये उनको पता लग गया था, समझ में आ गई थी बात, ये माया दयाल की है, ये जो खेत है ये दयाल के है, ये चिड़िया है ये भी दयाल की है, और हम भी दयाल की है। समझ में आ गई बात, जीवन जीने की कला आ गई। तो तभी कह पाए राम ही की चिड़िया राम ही का खेत, खा लो ये चिड़िया भर भर पेट। वहां पे सकारात्मक सोच, पॉजिटिव ऊर्जा उस एरिया में गई और बताते हैं जो पेड़ हुए वो सीधे सीधे पेड़ हुए, लेकिन पेड़ हो गए भारी भारी, मोटे मोटे पेड़। और जो पास के खेत में जो गेहूं उपजा उससे उस खेत में ज्यादा गेहूं हुआ, ज्यादा गेहूं। मैत्री की, करुणा की, दया की इतनी बड़ी वाइब्रेशन उस एरिया में फैल गई। तो साथियों,
हमारे अंदर भी दया का भाव रहना चाहिए, मैत्री का भाव रहना चाहिए। साहब कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब ला घटना प्राण। तुलसी साहब कहते हैं अपनी वाणी में दया, दया धर्म का मूल है। हम कहते हैं ना हमने धर्म किया, क्या धर्म किया? भंडारा किया, अहम भाव आ गया, कहाँ दया है? दया है नहीं। तो साहब कहते दया धर्म का मूल है। कोई आपके सामने, आपके दरवाजे पर कोई भूखा आ गया, उसको आपने रोटी खिला दी, आपको आशीष देगा, आपका भला हो। कोई प्यासा आ गया, पानी पिला दिया, उसकी प्यास बुझी, अंदर से तृप्ति हुई, आपको आशीष देगा, आपका भला हो। आप रोड से जा रहे हैं, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया है, लोग इधर उधर से बच करके जाते हैं, आपने उसको उठा लिया, हॉस्पिटल ले गए, वो जीव बच जाता है, वो आदमी बच जाएगा तो ताउम्र जब तक उसके शरीर में श्वास चलेगा आपको आशीष देता रहेगा, बार बार कहेगा वो बड़ा भला आदमी था, उसका भला हो, उसका भला हो। उसके अंदर से आपके मंगल की कामना रहेंगे, आपके भले की कामना रहेंगे। आपने के पड़ोस में पैसे के अभाव में, पैसे की कमी के कारण कोई तड़प रहा है, दवाई नहीं ले पा रहा है, परेशान दुखी है, आपने उसको देख लिया, आपके अंदर सामर्थ्य थी, आप उसके काम नहीं आए, तो आपने पाप कर्म कमा लिया। तो पाप कर्म कमा लिया, क्या होगा? आपने भोगना पड़ेगा। उस मालिक ने, उस दाता ने, उस खुदा ने आपको सामर्थ्य दी थी, आपको इस योग बना था, आप किसी के काम आ जाए, लेकिन जब समय आया, जब आपका काम आने का टाइम आया, तो आप उसको काम नहीं आए, तो आपने क्या किया? पाप कर्म कमा लिया, वो दाता के विरोध में चले गए, उस मालिक के, उस खुदा के विरोध में खड़े हो गए, अहंकार भाव आ गया, मेरा पैसा, अरे तेरा कहां से आया भाई? ये माया तो दयाल की है, तेरे को किसी ये सामर्थ्य दी है, इसलिए दी है किसी के काम आते। तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, एक दूसरे के सहयोगी बनना चाहिए। घर परिवार में भी ये माताएं बैठी हैं, ये बहनें बैठी हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं, आदमी को उसका भोजन प्रसाद तैयार करके किसी बिजनेस में, किसी नौकरी पर भेजती हैं। ये भी बड़ी गलती करती हैं, अनजाने में क्या गलती करती है? आपने देखा होगा, जब छोटा बच्चा स्कूल का टाइम हो जाता है, माता बहनें उसको उठाती हैं और कहती हैं बेटा उठो, स्कूल का समय हो गया, स्कूल जाना है। लेकिन बच्चा उठता नहीं है, वो बार बार कहते उसको, तो बच्चा ना उठे तो क्या करती फिर माता बहनें? गाड़ी गलोच पा देती, उसको गाड़ी देने लग जाती, उल्टा सुल्टा बोलने लग जाती, कहते बार बार उसको कहते हैं हम इतनी फीस देते हैं तुम्हारे लिए स्कूल में गाड़ी लगवा रखी है, स्कूल में तुम जाते नहीं, पढ़ते नहीं हो। तो माता बहनें उसको, बच्चे को
मार करके पीट करके जब उठाती हैं उसको, और फिर उसके अंदर में उसको कैसा भाव चल रहा है, नेगेटिव भाव चल रहा है, नकारात्मक सोच चल रही है, और उसी सोच के साथ में माता क्या करती हैं, बहनें क्या करती हैं, सब्जी बनाती हैं, सब्जी काटती हैं, और फिर उसको चूल्हे पर रख करके चौंक लगाती है। उसके अंदर गुस्से का भाव है, नकारात्मक सोच है, और उसी सोच के साथ चौंक लगाते हैं। उसमें उस सब्जी में किसका चौंक लगा दिया, गुस्से का चौंक लगा दिया। उस गुस्से का चौंक लगा दिया। वो जो रोटी बनाई, वो जो प्रसाद तैयार किया, वो जो भोजन तैयार किया, उसमें किसका चौंक लगा दिया, गुस्से का चौंक लगा दिया। तो संत महापुरुष कहते हैं, जैसा खाओ अन्न तैसा होगा मन। जैसा हम भोजन खाते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है। फिर बच्चे स्कूल में जाते हैं और उसी टिफिन को खोल करके उसी रोटी को, उसी प्रसाद को, उसी सब्जी को, उसी दाल चावल को खाते हैं, तो उनका मन कैसा होगा, वो कैसा सब्जी बनी है, कैसा प्रसाद बना, गुस्से का प्रसाद बना है। तो जैसा खाएगा आने वैसा होगा मन। तो क्या बच्चे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। वो बच्चे होशियार होंगे, नहीं होंगे। वो बच्चे कैसे होंगे, ढीठ हो जाएंगे, क्रोधी हो जाएंगे। क्यों हुए क्रोधी, बच्चे क्रोधी क्यों हुए, हमने क्या किया, अनभिज्ञता के कारण उनके अंदर क्रोध परोस दिया, उनके खाने में क्रोध परोस दिया, इसलिए वो क्रोधी हो गए। कोई सर्विस में जाता है, उसका टिफिन तैयार किया, उसी क्रोध में उसका टिफिन तैयार कर दिया। कोई मजदूरी में जाता है, कोई बिजनेस के लिए जाता है, उसका भी टिफिन उसी में तैयार हुआ, और उसका सारा दिन ऐसे ही चला जाता है। नकारात्मक ऊर्जा उसमें डाल रखी है, वही खाना खाता है, और उसका सारा दिन ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। तो कहाँ कमी हुई, वो प्रसाद बनाने में कमी हुई। कोई माता बहनों से ये प्रार्थना है, निवेदन है, अरदास है, अपने में थोड़ा सुधार लें। सत्संग में बैठने का यही फायदा होता है, स्वयं में कुछ सुधार लें। बच्चों को बड़े प्यार से समझा करके, पुचकार करके, प्यार से उठा करके उनको तैयार करें, समझाएं, और उनका भोजन प्रसाद तैयार करें। घर में प्रेम से रहें। जो सर्विस में जाता है उसका भी टिफिन प्यार से तैयार करें। जब कोई थका हारा बाहर से आता है, उसको पानी के लिए पूछें, पानी पिलाएं, फिर उससे बात करें। बच्चे भी आते हैं दोपहर में, आते हैं, उनको प्यार से पानी पिलाए, भोजन प्रसाद कराए, तो आपके घर में शांति होगी, शांति का माहौल होगा। और जब घर में शांति होती है, सारे काम ठीक होते हैं। उस घर में सत्संग भी होता है। जहाँ शांति होती है वहाँ साधना होती है, सुमरण होता है, सत्संग होता है। और जहाँ शांति है ही नहीं, वहाँ सत्संग नहीं हो सकता। मन विचलित रहेगा। जिसका मन विचलित रहेगा वो सत्संग में आगे नहीं जा सकता। तो ये छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें समझनी चाहिए। समझ करके
धारण करनी चाहिए, अमल करना चाहिए, जिससे ये जो मनुष्य योनि मिली है ये सार्थक हो जाए, बेकार ना जाए। महापुरुषों ने समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वाणी के माध्यम से कबीर साहब ने कहा है, इतनी वाणी हम रची जो बालू का रे, इस संसारी जीव को एक नाई है। सतगुरु बंदी छोड़ अपनी वाणी में समझा रहे हैं। कहते हमने बहुत वाणियां रची, बहुत समझाया, लेकिन इस संसारी जीव को इसके अंदर नहीं होती वो बात, इसको समझ में नहीं आई बात। और जब अंदर नहीं उतरेगी, समझ में नहीं आएगी, तो उसका कोई भी फायदा नहीं होता। तो ये सत्संग की गंगा में आप आए हैं, यहाँ डुबकी लगा रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, समझें। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो उसको पूछें, पूछ करके पूरी तरह समझ करके फिर उसको अमल में लाए। नानक साहब ने समझा अपने आप को, अपने मन को समझा। हमें भी अपने मन को समझना चाहिए। क्या कहते हैं नानक साहब? अरे मन किस पे फूला है बता दे कौन।